नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में देते हैं। कम ऑन, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन का जो जॉइंट होगा उसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स कहेंगे। इसका पर्पस क्या है, इसको देने का, इसको प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है हमारा? इसको दे के हम लैटरल स्लाइडिंग को रोकते हैं, मतलब लैटरल स्लाइडिंग ऑफ स्लैब अगेंस्ट एक्सपेंशन को कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्शन होगा या अदर कोई डायनेमिक इफेक्ट होगा, तो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जो स्लाइडिंग होगा उस स्लाइडिंग को हम लोग रोकने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में रिइंफोर्समेंट देते हैं या फिर जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो डिजाइन का जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि फ्रिक्शन फोर्स 1 मीटर का स्लैब जितना रेजिस्ट करेगा वो होगा रेजिस्टिंग फोर्स बाय स्टील 1 मीटर स्लैब का। इसके प्रिंसिपल से हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स डिजाइन करते हैं। तो चलिए इसको ही हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स generated by 1 meter slab in a lateral direction will be equals to resistive force by steel per meter length of the slab। मैं दिखाने के लिए अगर आपको जाऊं तो जैसे ऐसे हमारा स्लैब है, ठीक है, ये हमारा LT है, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को मैं कंटिन्यू अगर करूं तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, गामा आएगा ही आएगा। 1 मीटर ले लिया तो इसको 1 ले लो, बाकी B और H तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ये बराबर हो जाएगा स्टील में कितना फोर्स आएगा, सिग्मा ST, ठीक है, और AST। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, या फिर अगर मान लो लेंथ हम लोगों को 1 मीटर के हिसाब से निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्टील। या फिर कभी बार पूछा जाता है कि कितना स्लैब का थिकनेस भी होना चाहिए, तो वो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। जनरली एरिया ऑफ स्टील पूछा जाता है कि कितना एरिया ऑफ स्टील देना चाहिए ताकि लैटरल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो। उसका फॉर्मूला होता है F गामा बी एच बाई सिग्मा ST। अच्छा, ये स्टील है क्या एक्चुअली में? ये हम लोग एक्चुअली में टाई बार के फॉर्म में दे रहे थे। याद कीजिए, लेटरल डायरेक्शन का मतलब लेंथ ऐसे जा रही है, लेंथ ऐसे जा रही है, और इस फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली में ये टाई बार है, टाई बार, ठीक है। तो अगर हम लोग लेंथ ऑफ टाई बार अगर निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? उसको निकालने के लिए एक और रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। लेंथ ऑफ टाई बार विल बी इक्वल्स टू पॉइंट, एक मान लेते हैं कि शियर फोर्स एट स्टील, है ना, शियर फोर्स एट सरफेस एट स्टील, ठीक है। यहाँ पे एक एट स्टील शियर फोर्स कितना होगा स्टील वाले सरफेस में, वो होगा टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स एट क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। वही होगा शियर फोर्स, जो टेंसाइल फोर्स वो क्रॉस सेक्शन में आएगा, है ना। क्रॉस सेक्शन में जितना टेंसाइल फोर्स होगा वही शियर फोर्स सरफेस पे भी लगेगा कंक्रीट के। तो इसको हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा कुछ हो जाएगा। शियर फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, जितना हमने स्टील दिया है वो इंटू एन इंटू पाई डी, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है, इंटू एल टी। एल टी तो आपको पता ही है, जितना ट्रांसफर जॉइंट का लेंथ होगा, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों साइड्स अलग अलग, है ना, और टाउ बी डी, ये शियर बॉन्डिंग का आपको पता है तरीका होता है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा टेंसाइल फोर्स के, टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा, एन इंटू पाई बाई 4 इंटू फाइव स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इंटू सिग्मा ST, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि लेंथ कितना होगा। LT का फॉर्मूला यहाँ से आपका आ जाएगा। LT का फॉर्मूला होगा 5 सिग्मा ST। ये हमने पहले भी पढ़ा है इसी तरह का कुछ कुछ, जब आप शियर पढ़ते हैं डिज़ाइन, ठीक है, शियर के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कितना अंदर उसको रीइंफोर्समेंट तक जाना है
ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी हमने इसको पढ़ रखा है। तो ये चीज़ तो हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस की मदद से निकालते थे, वो बस उसी तरीके का है थोड़ा बहुत। यहाँ पे हमने निकाल लिया कि कितना हमने जो टाई बार है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए एल टी, तो ये सिग्मा ए एस टी सिग्मा फाइव सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 2 टाउ बी डी, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। और इसी में आईआरसी का कुछ गाइडलाइन भी है। आईआरसी का गाइडलाइन क्या है? एज पर आईआरसी एज पर आईआरसी आईआरसी एज पर आईआरसी डाया ऑफ टाई बार, डाया ऑफ टाई बार ये जो होगा फाई, ये 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करना तो डाया कुछ भी ले लो, नंबर ऑफ बार्स बढ़ाइए आप, है ना। और स्पेसिंग स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स, इसकी डिज़ाइन आपको पूछी जाएगी, टाई बार्स को डिज़ाइन कीजिए तो आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिएगा, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। पहला है कि डाया इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा है कि स्पेसिंग इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे हाईवे मटेरियल के साथ। थैंक यू।